फ्रेंड्स, ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीरा अपनी ही सोच में गुम थी। अर्जुन भी अपने कमरे में था। पंडित कपिल के साथ बाबा साहब के पास ही बैठा था। सबको वीरा के फैसले का इंतजार था। बाबा साहब पंडित और कपिल को ताहिरा, गौतम और मीसा के बारे में पता लगाने को कहा तो दोनों ही चले गए। बाबा साहब अपने कमरे में गए और वहां पर एक ड्रा से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें दो लड़के और एक लड़की थी। लड़की एक लड़के के हाथ पर राखी बांध रही थी और दूसरा लड़का लड़की के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। बाबा साहब गहरी सांस लेकर, अवंतिका, पहले आप चली गई, फिर रणवीर ने साथ छोड़ दिया, पर दिल में ये बात थी कि जहां भी रहे वो और वीरा खुश रहे। पर इतने सालों बाद ये सब देखने को मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं। अर्जुन अपने कमरे में बैठा अपने फोन पर वीरा की तस्वीर देख रहा था। अर्जुन, जब तुमसे अलग हुए थे तो दुनिया से ही दूर हो गए थे। मेडिकल प्रैक्टिस तो छोड़ दी थी, किसी से न मिलना, बस पंडित और कपिल ही रहे हर वक्त हमारे साथ। जगह जगह भटकते रहे, कभी किसी शहर कभी किसी, क्योंकि तुमसे ध्यान हटाना चाहते थे हम। पर इन 4 सालों में एक पल भी ऐसा ना था जब तुम्हें याद ना किया हो। हम भी कितने पागल थे। कोई अपनी सांसों को भी भूलता है जो हम तुम्हें भुलाने चले थे। जब 1 साल पहले ये खबर मिली कि तुम्हारी और गौतम की शादी हो गई है तो तुम्हारी यादों को याद करना भी भारी पड़ रहा था। बहुत अकेले हो गए थे, बहुत अकेले। पर हमें नहीं पता था कि हमसे ज्यादा तुम अकेली हो वहां, इतने दर्द में हो, इतनी तकलीफ में। काश बाबा सा ने ये कसम ना ली होती कि हम तुम्हारी खबर ना तक ना लें, तो शायद बहुत पहले हम तुम्हारे साथ होते, बहुत पहले। तुम्हें इतना सहन नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। पर अब जो हुआ उसका बदला उन लोगों से लेना होगा। जैसे तुम्हें इतना दर्द दिया है, उन्हें भी उसी दर्द का एहसास करवाएंगे। तिल तिल मरना क्या होता है ये बताएंगे। अरे इसी जन्म में उन्हें नर्क का एहसास करवाएंगे। अर्जुन का पूरा चेहरा गुस्से से भर उठा और उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। बीरा अपनी ही सोच में थी। कभी कुछ सोचकर बहुत डर जाती और कांपने लगती और कभी उसकी आंखों में आंसू भर आते। बीरा बहुत ही कसम में थी। तभी अर्जुन अंदर आया और बीरा के पास जा बैठ गया। उसे देख बीरा से कुछ सोचने लगी तो अर्जुन ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोला, हम तुम्हारे साथ है बीरा, हम हैं तुम्हारे साथ। बीरा ने उसकी आंखों में देखा, फिर हाँ में सर हिलाया और बोलने लगी, मैं तैयार हूँ अर्जुन, मैं तैयार हूँ। पापा को मौत का बदला लेना है मुझे, अपने पर किए हर जुर्म का बदला लेना है मुझे। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया और बोला, पहले तुम ये बताओ कि इन 4 सालों में हुआ क्या था बीरा। तभी बाबा साहब अंदर आए और बीरा के पास दूसरी ओर बैठ गए और बोले, हम भी जानना चाहते हैं कि आपके और रणबीर के साथ हुआ क्या था। बीरा ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। 4 साल पहले जब पापा ने बाबा साहब से बिजनेस अलग किया और अर्जुन से और बाबा साहब ने नाता तोड़ने को कहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब ताहिरा को पापा से शादी की। इन 3 महीनों में वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। ये बात मैंने आपको भी तब बताई थी अर्जुन, जब आप हमसे पूछते थे। फिर अचानक से आपके बिजनेस अलग कर लिया पापा ने और सारे रिश्ते खत्म कर दिए। आप अर्जुन के साथ वहां से सब कुछ छोड़कर चले गए। तब गौतम पापा का मैनेजर था और मेरी सगाई पापा ने उससे कर दी। मुझे गौतम ठीक लगता था पर शादी करूं ये नहीं सोचा था। ऊपर से अर्जुन से दूर हो गई थी। अर्जुन के बिना मुझे एक काम तक करना नहीं आता था। तो पापा के कहने पर गौतम मेरे साथ रहने लगा। सारा दिन वो मुझे पढ़ाई में भी मदद करता और साथ साथ पापा के कहने पर कंपनी के बारे में भी समझाता। धीरे धीरे मुझे गौतम अच्छा लगने लगा। अर्जुन और बाबा साहब से दूर जाने का गम भूलने लगी थी मैं कि ताहिरा 1 साल के अंदर घर पर मीशा को लेकर आ गई। उसे मेरी बड़ी बहन बनाया। वो भी बहुत अच्छे से रहते मेरे साथ। तो पापा के कहने पर मैंने भी अपना लिया उसे। तब पापा को लगता था कि मीशा उनका ही खून है।
मीसा बहुत ही सुंदर और मॉडर्न लड़की है, तो कभी कभी मुझे गौतम को लेकर उससे जलन होती। जब भी वो गौतम के आसपास होती, मैं तो बिल्कुल वैसी बन गई थी जैसी लड़की गौतम को पसंद थी। लंबे काले बाल कमर तक लिए, लड़कियों जैसे तैयार होने लगी। हर चीज वो करने लगी जो गौतम को पसंद है। आंखों पर काजल लगाना, इंडियन कपड़े पहनने शुरू कर दिए। गौतम भी खुशी से रहता मेरे साथ, पर वो सब दिखावा था। पापा के सामने बस दिखावा। 2 साल ऐसे ही बीत गए थे, पर अब पापा बहुत परेशान रहते। तायरा से बहुत झगड़ा करते, मीसा से बात तक नहीं करते। एक दिन मुझे पता चला कि मीसा पापा की बेटी नहीं है, वो किसी और की बेटी है, जिसका नाम तक ताहिरा को नहीं पता। तब पता चला कि ताहिरा किस तरह की औरत है। पर पापा को फिर से उसने झांसे में ले लिया, मीसा को कुछ दिन दूर भेजकर। पर यहीं तक सब नहीं खत्म हुआ। ताहिरा के 3 भाई हमारे घर में ही आकर रहने लगे। वो मुझे बहुत गंदी नजर से देखते थे। मुझे ऐसा लगता जैसे अपनी नजरों से ही मेरा रेप कर देंगे। इतनी गंदी नजर थी इनकी। पर पापा के कारण वो मुझसे दूर रहे। 1 साल पहले मेरे 21 साल की होने पर पापा ने मेरी शादी गौतम से कर दी। मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है, पर नहीं। शादी की रात ही उसने मुझसे बोल दिया कि वो उसे अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे कुछ देर दूर रहेगा। मैं तो उसकी हर बात पर विश्वास करती थी, पर जैसे जैसे महीने बीतने लगे उसका बर्ताव मेरे प्रति बुरा होता गया। मारता था मुझे वो। जब दिल करता तब मैं उसे वजह पूछती तो पापा का नाम लेता कि उनके कारण उसे मुझसे शादी करनी पड़ी। और फिर एक दिन उसे और मीशा को मैंने अपने ही बेडरूम में बिस्तर पर देखा। तब भी उसे कोई शर्म नहीं थी। तब से उसने मुझे घर में बंद कर दिया। पापा से भी बात नहीं होती। पापा जब भी मिलने आते तो वो मुझे तैयार करवा देता जिससे पापा को शक ना हो। पर पापा भी परेशान लगते थे। एक दिन पापा ने बताया कि कंपनी में घोटाला हुआ है और ताहिरा और उसके भाइयों ने किया है। पापा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। एक दिन मैंने ताहिरा और गौतम की बातें सुनी। वो दोनों मिलकर वुमेन एस्कॉर्टिंग रैकेट चलाते थे। पता नहीं कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब की। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम भी ये काम कर सकता है। पापा को भी शायद खबर हो गई थी। उन्होंने मुझे गौतम को डाइवोर्स देने को कहा और मुझे अपने घर ले आए। पर उस दिन वहां पर पहले से ही ताहिरा और उसके भाई मौजूद थे। पापा को उन्होंने बंदी बना लिया और मुझे भी। पापा को कितना ही टॉर्चर किया कि प्रॉपर्टी वो उनके नाम कर दे, पर पापा नहीं माने तो मेरे सामने मेरे पापा को जहर दे दिया। मैं कुछ ना कर पाई। मेरे सामने पापा ने तड़प तड़प कर जान दे दी। उस उस ताहिरा ने उसने पापा की जो जबरदस्ती जहर पिलाया था, मुझे उनके अंतिम संस्कार पर भी जाने नहीं दिया गया। फिर उस दिन मुझे उस जगह पर बंद कर दिया और रात को आकर गौतम ने डाइवोर्स पेपर साइन करवाए और प्रॉपर्टी पेपर भी। फिर मुझे वो ड्रग दिया और वो जहर भी। फिर उन जानवरों से भी बदतर हैवानों के बीच मुझे छोड़ दिया। ताहिरा के 3 भाई मुझ पर टूट पड़े। वीरा जोर जोर से रोने लगी। ये सब सुन अर्जुन और बाबा साबी गुस्से और दर्द से भर उठे थे। अर्जुन उठा और वीरा को खड़ा किया और जोर से बोला, आज रो लो। आज जितना रोना है रो लो वीरा। बस आज। आज के बाद एक आंसू भी नहीं आने चाहिए हमें इन आंखों में। एक आंसू भी नहीं चाहिए। हर एक जुल्म का, तुम्हारी हर एक आह का बदला चाहिए हमें वीरा। पर मैं ही क्यों अर्जुन, मैं ही क्यों? अर्जुन, आज के बाद उनके दिन खत्म। वो बस दिन गिनने शुरू कर दें। तुम्हें तुम्हारे लिए लड़ना होगा, काका साह के लिए लड़ना होगा, उन लड़कियों के लिए भी जिनके जिस्म को, जिनकी आत्मा को रौंद कर वो लोग अपना महल बना रहे हैं। सबके लिए तुम्हें लड़ना होगा, क्योंकि अधर्मियों का विनाश करने भगवान स्वयं नहीं आते। महाभारत ने भी पांडवों के माध्यम से ही अधर्म का नाश करवाया था। चाहते तो खुद ही एक बार में ही सब खत्म कर देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वीरा ने अर्जुन को देखा और बोली, क्यों? अर्जुन, क्योंकि वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि धर्म कमजोर नहीं होता। भले ही देर लगे, समय लगे, कष्ट सहना पड़े, अधर्म पर धर्म ही विजय पाता है, वो भी अपने दम पर। सच्चाई पर हमेशा बुराई भारी तो पड़ जाती है, पर जीत नहीं पाती। इसलिए तुम्हें ये धर्म युद्ध लड़ना होगा। और जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को राह दिखाई थी, लड़ने का रास्ता दिखाया था, इस बार तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। हम हर राह दिखाएंगे, लड़ने का रास्ता भी दिखाएंगे, पर चलना तुम्हें है। चलोगी ना?
वीरा ने अर्जुन की ओर देखा, फिर आंखें बंद कर अपने पापा की मौत को याद किया, अपने साथ हुए हर अन्याय को याद किया। वीरा ने आंखें खोली और अब उसमें आंसू नहीं, चिंगारी थी जो किसी को भी राख कर सकती थी। वीरा ने हाँ में सर हिलाया और बोली, मैं तैयार हूँ इस धर्म युद्ध के लिए। उन पापियों को उनके किए की सजा देने के लिए मैं तैयार हूँ। अर्जुन और बाबा साहब वीरा को गले लगा लिए। तभी पंडित और कपिल आ गए। कुछ ही देर में सब हॉल में बैठे थे। पंडित गौतम ने प्रेस को वीरा के साइन किए डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, जिसमें वीरा ने अपनी मर्जी से पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है और घर ताहिरा के नाम, और डाइवोर्स पेपर भी दिखाए हैं जिन पर वीरा ने अपनी मर्जी से ही साइन किए हैं, और एक लेटर जिस पर वीरा ने लिखा है वो अपने पापा के जाने से बहुत दुखी है और दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना चाहती है, इसलिए गौतम को सब कुछ देकर उसे डाइवोर्स लेकर वो सब कुछ छोड़कर कहीं अकेली चली गई है। गौतम ने बहुत ही भावुक होकर ये सब बातें प्रेस को बताई, और अब उसकी अच्छाई का ही ढिंढोरा पीट रहे हैं न्यूज वाले कि वो कितना अकेला पड़ गया है वीरा के जाने से। वीरा हल्का सा हंसी और बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे मारना ही था तो डाइवोर्स क्यों लिया। अब पता चला वो अगर मुझे सबके सामने मरा बताता तो उस पर उंगली उठती, और ताहिरा पर भी। अर्जुन हाँ में सर हिलाते हुए, बहुत सोच समझकर ये खेल खेला है उसने, पर यही खेल उस पर भारी पड़ेगा। बहुत अच्छा किया जो तुम्हें मरा नहीं बताया। अब हमारे प्लान में ये चीज सबसे ज्यादा काम आएगी। पंडित, पर हुकुम शाह आपका प्लान क्या है। अर्जुन, वो हम बाद में बताएंगे, पहले वीरा के लिए प्रोटीन, विटामिन, आयरन, आयोडीन, मिनरल, हर चीज, हर दवा लेकर आओ। इसके पैर और हाथ की हड्डी जल्दी ही ठीक करनी है। ये मांस तो खाएगी नहीं तो पनीर, पर वीरा अंडा तो खा सकती हो ना। वीरा ने नामे सर हिला दिया तो अर्जुन ने मुंह बना लिया। अर्जुन, सच में पंडित की ही बहन हो। वीरा अर्जुन को इस तरह देखकर मुस्कुरा दी। आज कितने महीनों बाद वीरा मुस्कुराई थी, जिसे देख वहां हर किसी के दिल को सुकून मिला। अर्जुन यही तो चाहता था कि स्ट्रांग बनने के साथ साथ वीरा सब कुछ पीछे छोड़कर बस अपने में लौट आए। वीरा को अब सब कुछ टाइम से मिलता, हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ रहता और कुछ ना कुछ खिलाते रहते। 1-1.5 महीने में वीरा पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अब असली तैयारी शुरू होनी थी उसकी जंग की। अर्जुन ने पहले वीरा को उनसे सामना करवाने के लिए तैयार किया और रोज ताहिरा, गौतम, मीशा और ताहिरा के 3 भाइयों की तस्वीरें दिखाता। सुबह उठने से लेकर शाम तक वो उनके बारे में बातें करता, उनकी वीडियो दिखाता और वीरा का मन पक्का करता। बाबा वापस चले गए थे पर वीरा से रोज बात करते। अर्जुन ने वीरा को अपनी शिष्या बना लिया था। वो बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट रह चुका था और मार्शल आर्ट का मंझा हुआ खिलाड़ी था। वीरा के शरीर की कैपेसिटी अर्जुन अच्छे से जानता था और उसी हिसाब से वो उसे सिखा रहा था। 3 महीने और ऐसे ही बीत गए थे, पर गौतम, ताहिरा और मीशा की हर खबर वीरा को थी, और ताहिरा के 3 भाइयों के बीच जो ताहिरा का धंधा संभालते थे। गौतम और मीशा ने अभी तक शादी नहीं की थी, रहते शादीशुदा जैसे ही थे, पर दुनिया के सामने नहीं। 3 महीने और गुजर गए। वीरा को लगभग सभी लोग, चाहे वो कंपनी के हो या घर के नौकर, तक भूल गए थे। 9 महीने हो गए थे उसे गायब हुए, और गौतम को सब कुछ संभाले हुए उसकी वेरोनिका, वीरा का पूरा नाम, कारपोरेशन का नाम बदलकर जीएम कारपोरेशन रख दिया गया था, और अब वो मीशा से शादी करने वाला था। 1 महीने में ताहिरा ने अपना धंधा और बड़ा कर लिया था गौतम के अंडर, और गौतम भी कई नए प्रोजेक्ट पाने के चक्कर में लड़कियों का इस्तेमाल करता। कई नेता और बड़े लोग ताहिरा से जुड़े थे और मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे थे। आज गौतम की नई ब्रांच ओपन हुई थी और उस पर पैसा किसी बाहर की कंपनी ने लगाया था, और आज पहली बार वो इन्वेस्टर आ रहे थे। गौतम ने मीसा को पूरी इंडियन तरीके से तैयार होने को कहा था और अपनी होने वाली पत्नी के रूप में उसे सबसे मिलवा रहा था। तायरा भी सादी साड़ी पहनकर शरीफी का चेहरा ओढ़कर वहां आई थी। कुछ ही समय में 3 काले रंग की महंगी चमचमाती गाड़ियां आकर रुकी और पिछली और आगे वाली कार में से गार्ड निकले। फिर बीच वाली कार का दरवाजा खोला। एक 27-28 साल की उम्र का आदमी काला सूट पहने उसमें से निकला और उतरकर उसने पीछे हाथ किया और एक गोरा हाथ उस आदमी के हाथ में था, और फिर एक लड़की बाहर आई। उसकी उम्र करीब 23 से 24 साल के आसपास लग रही थी। ब्राउन बाल जो बस कंधे के नीचे तक ही थे,
और कुछ छोटे कटे बाल माथे को ढक रहे थे। ब्राउन आंखें और चेहरे पर सूरज जैसा तेज। कपड़े पूरे काले रंग के पहने थे, काली टी शर्ट, काली घुटने तक स्कर्ट और ऊपर से काली जैकेट। आंखों पर अरमानी का चश्मा। सूरज की रोशनी से उसका चेहरा किसी को साफ नजर नहीं आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे आ रही थी, पीछे छूटते लोगों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए थे। वो आदमी उस लड़की के साथ गौतम के सामने जा खड़ा हुआ। गौतम अब भी मुंह खोले उस लड़की को देख रहा था। तो मीशा ने उसे हिलाया तो गौतम को होश में आया। गौतम मन में, ये चेहरा देखा हुआ लग रहा है। मीसा जो उस लड़की को देखकर जल गई थी, गौतम को गुस्से से घूर रही थी। गौतम आदमी से, मिस्टर कपिल गर्ग, कैसे हैं आप? कपिल और पंडित को गौतम और ताहिरा ने ही देखा था। पंडित हॉस्पिटल में अर्जुन के साथ था और कपिल तब बाबा साहब का बिजनेस किसी दूसरी स्टेट में जमाने गया था। अर्जुन और बाबा साहब के अलावा वो लोग किसी को नहीं जानते थे और ना ही बाबा साहब के दूसरे बिजनेस के बारे में। कपिल ने गौतम से हाथ मिलाया और बोला, गौतम जी, आप बहुत इज्जत देते हैं मुझे। मैं तो मामूली सा सीईओ हूँ राजपूत कंपनी का। इनसे मिलिए, ये है हमारी नई एमडी वीरा सिंह राजपूत। गौतम वीरा को देखने लगा। वीरा भी उसकी आंखों में देख रही थी। गौतम मुंह में बोला, वीरोनिका। मीशा ने गौतम को अपनी बाजू से हिलाया तो गौतम ने वीरा से हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ किया। वीरा ने दोनों मुट्ठी बंद की थी और फिर खतरनाक मुस्कुराहट के साथ उसने गौतम से हाथ मिलाया। वीरा, हेलो मिस्टर गौतम कुमार। वीरा की आवाज में ही इतनी दम था कि उसकी ओर सबसे कई गुना बड़ा लग रहा था। गौतम मन में, मैं भी पागल हूँ। वो वेरोनिका कहाँ और ये मिस वीरा कहाँ? गौतम भी मुस्कुरा दिया पर वीरा का हाथ नहीं छोड़ रहा था, जिससे मीसा के तन बदन में आग लग गई थी। तभी पीछे से ताहिरा की आवाज आई। ताहिरा, मिस्टर कपिल गर्ग कैसे हैं? ताहिरा की आवाज सुन गौतम ने वीरा का हाथ छोड़ दिया। वीरा के ठीक पीछे ताहिरा खड़ी थी। वीरा को सारी बातें याद आने लगी और फिर अपने पापा का चेहरा सामने आया। वीरा गुस्से से भरी उठी थी। वीरा गुस्से से कांप रही थी कि उसे अर्जुन की आवाज सुनाई थी, जो उसने कान में वायरलेस ईयरफोन लगा रखा था। उसमें से, अर्जुन, गुस्से को काबू में रखो वीरा, कंट्रोल करो, सही जगह सही वक्त इसे बाहर लाना है, नॉर्मल रहे। वीरा ने गहरी सांस ली तो अर्जुन बोला, ये हुई ना बात, ताहिरा है, पूरे कॉन्फिडेंस से मिलना। कपिल मुड़ा और ताहिरा के आगे मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं ताहिरा जी? कपिल ने वीरा को आवाज लगाई तो वीरा ताहिरा की ओर घूमी। कपिल, मैडम, ये ताहिरा जी हैं, गौतम सर की मदर इन लॉ, और ताहिरा जी, ये हमारी एमडी हैं वीरा सिंह राजपूत। ताहिरा अब वीरा को देख रही थी, या कहो घूर रही थी। ताहिरा मन में, ये लड़की तो वेरोनिका, हाँ, उसकी जैसी लग रही है। वीरा मुस्कुराई और अपना हाथ आगे कर बोली, नाइस टू मीट यू ताहिरा जी। ताहिरा अभी भी वीरा के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। वीरा ने एक आईब्रो उठाया और थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, मेरे चेहरे पर कुछ है क्या जो आप इतना ध्यान से देख रही हैं? ताहिरा झेप गई और नकली हंसी हंसकर वीरा से हाथ मिला लिया। ताहिरा, नहीं, ये वो लड़की नहीं है। इसकी शक्ल कुछ कुछ जरूर उससे मिलती है, पर इसकी आंखों का रंग अलग है। उसकी गहरी काली आंखें थीं, अपने बाप की तरह। बालों का रंग भी काला था। ऊपर से यह आवाज, उसकी आवाज में इतना दम कहाँ? तायरा अपनी ही सोच में थी और वीरा को हाथ नहीं छोड़ रही थी। ये देख गौतम को शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि वीरा अब उसे देख रही थी। गौतम ने ताहिरा को हिलाया और बोला, मॉम, क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो उनका। ताहिरा अपने ख्यालों से बाहर आई और हाथ छोड़ दिया। वीरा ने नकली मुस्कुराहट के साथ ताहिरा को देखा और फिर बोली, आप कुछ वियर्ड बिहेव नहीं कर रही हैं या कोई बात है? आप जिस तरह मुझे देख रही थी, ठीक तो है ना? वैसे भी उम्र हो गई है आपकी, ये पार्टी या मीटिंग में आना रहने देना चाहिए। वीरा ने बहुत ही स्टाइल से अपने माथे पर आ रहे बाल थोड़ी सही किए, बोलते बोलते, और दोनों आंखें झपकाई। वीरा की इस अदा पर गौतम उसे देखता ही रह गया और ताहिरा को गुस्सा आ गया, पर मीशा ने उसे रोक लिया। मीशा धीरे से ताहिरा के कान में, मॉम, वो हमारी इन्वेस्टर है, आप भी सच में अजीब बिहेव कर रही हो, कुछ गलत मत करना नहीं तो गौतम गुस्सा हो जाएगा। ताहिरा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, उम्र हो गई है ना, तो तबीयत कुछ ऐसी ही है। ताहिरा वहां से इतना बोल कर चली गई तो मीसा भी उसके पीछे गई। गौतम ने दोनों को जाता देखकर सर हिला दिया।
वीरा ने गौतम की ओर देखा, फिर आराम से बोली, मिस्टर कुमार, आपकी वाइफ और सास को शायद बुरा लग गया मेरी बात का, बट मैंने सही ही तो कहा था, आपको कुछ गलत लगा क्या? वीरा ने बहुत ही मासूम सा चेहरा बना लिया और गौतम को देखने लगी। वीरा की नजरों का ही कमाल था कि गौतम उनमें बंद गया और बोला, जो कहा आपने सही कहा, और वो मेरी वाइफ नहीं है। कपिल बीच में, अरे पर आपकी शादी तो होने वाली है ना मीसा जी से, तो कब कर रहे हैं आप शादी? गौतम कुछ बोलता उससे पहले ही वीरा बोल पड़ी, ओ, तो शादी होने वाली है, हुई नहीं है? तो आप तब भी उनकी मॉम को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं? वाओ, यू आर रियली गुड पर्सन। काश आपकी शादी ही ना हो रही होती। वीरा ने गौतम को देखते हुए कहा, तो गौतम बस वीरा के चेहरे में ही खो गया। कपिल को बड़ा मजा आ रहा था ये सब देखने में कि अर्जुन की आवाज आई उसे। अर्जुन थोड़ा चिढ़कर, वीरा, सारी फ्लर्टिंग आज ही कर लोगी क्या? उसे वापस चलने को कहो। और गौतम और डिस्प्रेट हो जाएगा, वीरा से फिर से मिलने को कहेगा, तो अब वापस आओ। कपिल को अर्जुन का चिढ़ना समझ आ रहा था, तो वो बोला, मैडम, मिस्टर राजपूत वेट कर रहे होंगे, हमें उन्हें रिसीव करने जाना है एयरपोर्ट, तो चलें क्या? वीरा समझ गई तो हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, और उन्हें वेट करना पसंद नहीं। तो मिस्टर कुमार, अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको जानकर अब मुझे जाना है। गौतम तो जैसे सपने से जागा हो। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, मेरा मतलब आपसे मिलकर। फिर से कब मिल सकते हैं? गौतम जल्दबाजी में बोल गया। वीरा मुस्कुराहट के साथ गौतम के करीब आई और उसके कान के पास जाकर बोली, मैं भी आपसे मिलने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं जब टाइम मिला आपको मैसेज कर दूंगी। आज वैसे भी कुछ बात ही नहीं हो पाई बिजनेस की। वीरा हल्के से गौतम से गले लगी और चली गई। कपिल भी गौतम से हाथ मिलाकर वीरा के पीछे भागा। गौतम तो बस वीरा की खुशबू में खो गया था कि किसी ने उसे हिलाया। गौतम ने देखा तो मीसा खड़ी उसे घूर रही थी। गौतम के चेहरे पर गुस्सा आ गया और मीसा के बोलने से पहले ही वो उसे खींचकर एक कमरे में ले गया और बोला, तुम्हारी माँ को क्या हो गया था? क्या कर रही थी वो? कैसे बिहेव कर रही थी? अरे वो इन्वेस्टर है हमारे, पैसा लगाया है उन्होंने हमारी इस ब्रांच पर, और तुम्हारी माँ ने पहली बार मिलते ही बेइज्जती करवा दी। निशा भूल गई थी कि उसे गौतम से क्या बोलना था। गौतम का गुस्सा देखकर वो डर रही थी, क्योंकि इन महीनों में कितनी बार ही उसने गौतम का गुस्सा देखा था। वेरोनिका की मौत के बाद कुछ महीने बाद ही गौतम का गुस्सा उस पर निकलने लगा था, पर किसी तरह वो गौतम को रोक लेती थी। पर आज वो गौतम को ज्यादा ही गुस्से में था और गलती भी उसकी माँ की ही थी। मीशा ने गौतम को गले लगाया और प्यार से बोली, सॉरी बेबी, सॉरी। मॉम की ओर से मैं सॉरी बोलती हूँ। मैंने पूछा था उनसे, तो वो बोली कि वीरा का चेहरा तुम्हारी मरी हुई बीवी की तरह लग रही थी। बस। गौतम मीशा से अलग होते हुए, पागल हो गई है तुम्हारी माँ, वो लड़की मर चुकी है, मर गई है वो। अरे जहर दिया था, और तुम्हारे तीन तीन मामा ने जो उसके साथ किया, उसके बाद वो जिंदा ही नहीं रह सकती, और तुम्हारे ही मामा ने उसे मरा हुआ भी बताया था। मीसा फिर से गौतम से चिपक गई और बोली, ओहो, छोड़ो ना उस मनहूस की बात को। मीशा गौतम को किस करने लगी तो गौतम ने भी उसे पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे में खो गए, पर गौतम के दिमाग में अब भी बीरा ही चल रही थी। उसका चेहरा, उसके बात करने का तरीका, उसकी वो खुशबू। अर्जुन का फार्म हाउस। वीरा कपिल के साथ अंदर आई तो सामने अर्जुन बैठा था। उसने काले रंग की हुडी जैकेट पहनी थी और काली जींस। चेहरे पर आज कोई भाव नहीं था। पंडित अर्जुन के पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। वीरा और कपिल ने दोनों को देखा। कपिल जाकर पंडित के पास खड़ा हो गया और वीरा जाकर अर्जुन के पैरों के पास बैठ गई और अपना सर उसके घुटनों से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने भी कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। वीरा ने गहरी सांस ली और बोली, मन कर रहा था कि सबको वहीं मार दूं, उस गौतम को, उस ताहिरा को, निशा को, इन सब को देखकर खून खौल रहा था। आप तो जानते हैं ना कि इस तरह से मैंने अपने आप को रोका। आप क्यों गुस्सा है? अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस उठकर बाहर चला गया। वीरा ने पंडित को देखा तो पंडित बोला, हुकुम शाह ने जब तुम्हें उस गौतम को करीब देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। और वीरा खड़े होते हुए, और क्या? पंडित, हुकुम शाह ने अपने कमरे में बहुत तोड़ फोड़ की। ये तो गौतम उनके सामने नहीं था, नहीं तो उसकी जान ले लेते हो। वीरा ने सर हिला दिया और बाहर चली गई। पंडित कपिल से, हुकुम शाह सच में बहुत गुस्से में है आज। कपिल आराम से, कोई बात नहीं, वीरा संभाल लेगी, देखना। वीरा बाहर आई तो देखा अर्जुन दूर गार्डन में खड़ा था। वीरा ने गहरी सांस ली और अर्जुन के पास जाकर खड़ी हो गई।
शाम हो गई थी और सूरज अस्त हो गया था। ठंडी हवा चल रही थी। वीरा, आप नाराज क्यों हैं? और इतना गुस्सा क्यों किया? ये सब प्लान का हिस्सा था, यह आपको भी पता है। और मुझे उस इंसान से कितनी नफरत है, ये भी आप जानते हैं, तो फिर गुस्सा क्यों? अर्जुन ने एक नजर वीरा को देखा, फिर सामने देखने लगा और बोला, प्लान में उस गौतम से गले लगाना तो नहीं था? ज्यादा प्यार जाग गया उसे फिर से सामने देखकर? वीरा को गुस्सा आ गया अर्जुन की बात सुनकर और बोली, हाँ, ज्यादा ही प्यार आ गया था उसे सामने देखकर। अर्जुन ने गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली। वीरा गुस्से से बोली, इतना प्यार आ रहा था कि मन कर रहा था कि जैसे गली लगी हूं वैसे ही गला दबा दूं। आप भी जानते हैं क्यों बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। जानते हैं ना, जो दर्द उन लोगों ने मुझे दिया है वो आज तक महसूस कर रही हूँ। अर्जुन ने वीरा को देखा, फिर उसके सर पर हाथ रखा और बोला, सॉरी, मैं भी ज्यादा ही गुस्से में बोल गया। चले। वीरा ने हाँ में सर हिलाया और अर्जुन के साथ अंदर चल पड़ी। रात को कपिल को गौतम का मैसेज आया। वो वीरा का नंबर मांग रहा था तो अर्जुन ने हाँ में सर हिला दिया, तो कपिल ने नंबर सेंड कर दिया। गौतम अपने कमरे में बैठा था। निशा उसके पास सो रही थी और वह वीरा के ख्याल में गुम था। गौतम, ऐसा क्या है उस लड़की में कि मैं खींचा जा रहा हूँ? इतने लड़कियों को देखा, पर कुछ तो बात है उसमें। गौतम ने पास सो रही निशा को देखा और मन ही मन बोला, सॉरी बेब, पर तुमसे मन भर गया है मेरा। पर तुम्हारी माँ के कारण तुम्हें झेल रहा हूँ, क्योंकि वो आधी प्रॉपर्टी की मालकिन है। नहीं तो अब तक तुमसे कब का पीछा छुड़ा लेता। पर अब कुछ सोचना होगा। गौतम ने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे, तो वीरा को मैसेज करने का ख्याल छोड़ दिया और सो गया। वीरा अपने कमरे में जाग रही थी। वीरा, अर्जुन, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए आपके मन में क्या है। आज का गुस्सा भी आपका इसी बात पर था। मैं अब आपके लायक नहीं रही अर्जुन। मैं आपकी मीरा ही बन सकती हूँ, जो बस अपने कान्हा की दूर से उसकी भक्ति कर सकती है। मन से मैं आपको पा सकती हूँ, पर यह तन आपके लायक नहीं। और मैं आपकी जिंदगी अपने तक सीमित नहीं रह सकती। ये सब खत्म कर मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी और आपको आगे बढ़ना ही होगा। मुझे नहीं पता था कि इन 4 सालों में भी आप मेरी ही याद में रहे। आपके कमरे में जाकर पता लगा, वहां पर हर चीज मुझसे जुड़ी थी। पर अब ये सब खत्म कर मुझे आपको अपने बंधन से भी मुक्त करना होगा। अगले दिन वीरा को गौतम का मैसेज आया। गौतम, हेलो वीरा जी, मैं गौतम। क्या हम लोग मिल सकते हैं दोबारा? वीरा, हेलो गौतम जी, कैसे हैं आप? जी अभी कुछ दिन में काम में उलझी हूँ, तो अभी तो नहीं मिलना होगा, सॉरी। गौतम, अरे कोई बात नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, काम भी जरूरी है, हम फिर कभी मिल लेंगे। वीरा, जी। गौतम अपने केबिन में। गौतम, कोई बात नहीं, पर मिलना तो होगा तुम्हें। गौतम किसी को वीरा के बारे में सब कुछ पता करने को कहता है। इधर वीरा और अर्जुन दोनों ही एक होटल में जाते हैं। वहां पर एक रूम में बैठते हैं। दोनों के सामने लगी स्क्रीन पर एक आदमी एक लड़की को लेकर कमरे में जा रहा था। अर्जुन, तुम्हारा पहला शिकार वीरा, ये विरजू। वो आदमी कोई और नहीं, ताहिरा का भाई था। वीरा ने सर हिला दिया और वहां से चली गई। कमरे में गाने चल रहे थे और मध्यम रोशनी थी। वो आदमी उस कमरे में उस लड़की के साथ चिपक रहा था कि वॉशरूम का दरवाजा खुला और वीरा आई। वो आदमी जब तक समझ पाता, वीरा ने उस लड़की को एक नस दबाकर पहले बेहोश किया और उस आदमी के मुंह पे मुक्का मार दिया। वो चिल्लाने लगा, बिरजू उठते हुए, कौन हो तुम, कौन हो? वीरा ने चेहरे से मास्क हटाया तो बिरजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। बिरजू हैरानी से, तुम तुम जिंदा नहीं हो सकते। वो कांपने लगा था और वीरा का चेहरा गुस्से से लाल था। उसे अपने साथ हुई जबरदस्ती की घटना याद आ रही थी। वीरा ने गुस्से से उसके मुंह पर लगातार थप्पड़ मारे। वो संभल नहीं पा रहा था क्योंकि शराब पी थी उसने। और फिर वीरा ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उसके दोनों हाथों पर वार किया, फिर उसके सीने पर। फिर वीरा ने एक पिस्टल निकाली और उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली चला दी। साइलेंसर लगा था तो गोली चलने की आवाज नहीं आई। वो दर्द से तड़प रहा था और वीरा सामने बैठ गई। वो जलती हुई नजरों से उसे तड़पता हुआ देख रही थी। वीरा, तुम्हारी चीखें मुझे सुकून दे रही हैं। और चिल्ला। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा था। उसके जिस्म से हर जगह से खून निकल रहा था और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा ही खून निकल रहा था। उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वीरा ने उसे तड़पाना जारी रखा। वो मौत की भीख मांग रहा था, पर उसे उसकी मर्जी से मौत भी नसीब नहीं हो रही थी। वीरा ने पूरे 3 घंटे उसे तड़पाया। फिर वीरा ने उसे देखा, फिर चाकू से उसके गले पर वार किया और बोली, पहला हैवान का अंत, राम नाम सत्य है। इतना बोल वीरा वहां से चली गई।
जिस दूसरे रास्ते से वो आई थी उसी से गई। बीरा जब दूसरे कमरे में पहुंची तो गुस्से से कांप रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया तो बीरा जोर जोर से रोने लगी। पहली बार उसने किसी को मारा था और पहली बार अपने लिए उसने कुछ किया था। अर्जुन ने उसे रोने दिया। बीरा कुछ देर बाद चुप हुई और बोली, आज मेरे दिल को थोड़ी ठंडक पहुंची है। आज लग रहा है कि मेरे जख्मों पर मलहम लगा है। अर्जुन उसके सर पर हाथ रखकर बोला, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे तुम्हारे हर जख्म का हिसाब मिलेगा, हर जख्म का। बीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वहां से निकल गए। अर्जुन ने वहां की सीसीटीवी फुटेज पहले ही बदलवा दी थी और वो रास्ता जो उनके कमरे से उस कमरे तक जाता था वो भी बंद करवा दिया। अगले दिन ताहिरा के घर पर उनके सामने बिरजू की लाश पड़ी थी। उन सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मौत हो गई है। वो उनमें से सबसे छोटा था और अब तो उनका बिजनेस और धंधा इतना बड़ा हो गया था कि कोई उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकता था। तो बिरजू की ऐसी मौत से सब हैरत में थी। ताहिरा कुछ नहीं बोल रही थी, बस किसी सोच में गुम थी। गौतम को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उल्टा उसे अच्छा लग रहा था कि एक आदमी का हक कम हुआ उसके गैर कानूनी धंधे में से। बीरा किचन में पंडित के पास खड़ी थी जो खाना बना रहा था। खड़ी क्या, उसे गुस्से से घूर रही थी। पंडित ने उसे देखा, फिर दांत निकालकर हंसा और बोला, जितना मर्जी घूर कर देख लो, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें खाना बनाने नहीं दूंगा। बीरा खींचकर, अरे अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, आता है मुझे बनाना, शादी से पहले ही सीख लिया था, बनाने दो ना, सच्ची में अच्छा बनाऊंगी। पीछे से कपिल आता हुआ, बात अच्छा खाना बनाने की नहीं है, हुकुम शाह ने मना किया है तुम्हें यहाँ पर कोई भी काम करने को, तो बस। वीरा गुस्से से, एक तो आपके हुकुम सा, सच में जब देखो तब हुकुम ही चलाते रहते हैं। अपने आप को कहीं का राजा समझते हैं और हम सब उनकी प्रजा। जो वो कहेंगे वो हमें करना होगा, नहीं तो सजा मिलेगी, है ना। पीछे से आवाज आई, राजा ही हैं हम और वही होगा जो हम कहेंगे, सुना। और चलो तुम प्रैक्टिस करो जाकर अपनी, आज सुबह बारिश की वजह से वॉक पर नहीं गई। वीरा ने अर्जुन को घूरा, फिर घर में बने अर्जुन के जिम में चली गई। अर्जुन ने उसे जाता देखा, फिर मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, ऐसे रहेंगे हम तुम्हारे साथ तो तुम लड़ोगी, झगड़े करोगी हमसे, तुम खुद पे गुम होकर तो नहीं रहोगी ना। और पता नहीं क्या रात भर उठ पटांग सोचती रहती है, वो ख्याल कम आएंगे। अर्जुन भी पंडित के साथ मिलकर खाना बनाने लगा तो कपिल बीरा के पास जाकर उसकी एक्सरसाइज में मदद करने लगा। कपिल, तो अगले को कैसे मारने का सोचा है। बीरा ने कुछ सोचा तो उसके चेहरे पर दर्द उभर आया और बोली, एक बार जब मेरी शादी गौतम से नई नई हुई थी तो ताहिरा पापा के साथ मेरे घर आई और मैं सबके लिए खाना बनाने लगी। पापा को कोई काम आ गया तो पापा चले गए। तब ताहिरा ने जानबूझकर मेरे दोनों हाथों को गर्म पानी में डाल दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई नहीं था। वजह यह थी कि मैं गौतम के करीब ना जा पाऊं, क्योंकि गौतम को हमेशा खूबसूरत चेहरे पसंद है और शरीर पर कोई निशान पसंद नहीं है। उसने कभी मेरे साथ शादी के बाद भी संबंध नहीं बनाए, क्योंकि मुझे हमेशा चोट लगी होती थी। वजह थी मीशा। मीशा से गौतम दूर ना हो तो अब बारी उन सबकी लाडली मीशा की है और उसका पहला खून जलाऊंगी मैं, फिर उसे मौत दूंगी। कपिल ने सर हिला दिया। तब तक दरवाजे पर खड़ा अर्जुन बोला कि फ्रेश हो जाओ, कुछ ही देर में मैं खाना तैयार है। अर्जुन ने सारी बातें सुन ली थी। उसे याद आया जब वो पीरा के इलाज कर रहा था तब उसकी बॉडी पर जगह जगह पुरानी चोटों के निशान थे, कुछ जगह जलने के भी थे। अब समझ आया उसे कि ये सब ताहिरा का किया धरा है। अर्जुन मन में, सबको सजा बीरा ही देगी, पर ताहिरा, तुम्हें तुम्हें सजा हम देंगे और ऐसी सजा की मौत की भीख मांगोगी तुम। उधर गौतम बीरा की इन्फेस सुन रहा था। गौतम का आदमी, सर, वो मिस्टर रमाकांत सिंह राजपूत, बाबा साहब की गोद ली हुई बेटी, बचपन में ही गोद लिया था उन्होंने और उनका एक बेटा भी है, पर उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। वीरा ही अब सारा कारोबार संभाल रही है। लगता है बेटा सब छोड़ छाड़ कर चला गया है और रमाकांत भी ज्यादातर बाहर ही रहता है। यहाँ पर वीरा ही कपिल गर्ग के साथ सब देख रही है। गौतम, रिलेशनशिप स्टेटस, आदमी, पता तो यही चला है कि बाहर ही पढ़ी है और कोई लड़का अभी तक तो नहीं आया उसकी जिंदगी में, सिंगल ही है और जो भी उससे शादी करेगा राजपूत की सारी प्रॉपर्टी उसकी, बेटे के नाम कुछ भी नहीं है। गौतम, उसके बेटे का क्या नाम है। आदमी, नाम तक नहीं मालूम सर,
कहते हैं वो कब का सब कुछ छोड़कर चला गया। और एक और बात है सर। गौतम, क्या? आदमी, ताहिरा मैडम भी पता करवा रही हैं वीरा सिंह राजपूत का। उनको शक है कि आपको आपकी पहली पत्नी। गौतम गुस्से से बीच में ही, दिमाग फिर गया है बूढ़ी का, पगला गई है। वेरोनिका को खुद मारकर अब उसके सपने ले रही है। इतना भला की खूबसूरत को उससे, उस डरपोक और बदसूरत लड़की से कंपेयर कर रही है। सटक गई है उसकी। तुम उस पर नजर बनाए रखो। भाई की मौत से बौखला गई है। इतना दुश्मन पाल रखी है, कर दिया किसी ने काम। वो आदमी सर झुकाकर चला गया तो गौतम ने वीरा को फोन लगा दिया। वीरा लंच कर रही थी सबके साथ, तो गौतम की कॉल देखकर स्पीकर पर लगा लिया फोन। गौतम प्यार से, हेलो वीरा जी, कैसी हैं आप? वीरा जबरदस्ती प्यार से बोलती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मिस्टर कुमार? गौतम, ओ कम ऑन वीरा जी, मिस्टर कुमार नहीं, आप मुझे गौतम ही कहिए। वीरा, ठीक है गौतम जी, कुछ जरूरी काम था क्या? गौतम जी, काम के सिलसिले में एक मीटिंग करनी थी, बहुत जरूरी बात करनी है। पहले सोचा कपिल जी को फोन कर लूं, फिर सीधा आपसे ही बात कर लूं। वीरा, कोई बात नहीं, मैं भी मिलना चाहती थी, तो कल मिलते हैं। जगह मैं सेंड कर दूंगी आपको। गौतम खुशी से, जी जरूर, एक बात कहूँ? वीरा मुंह बनाते हुए, जी बोलिए। गौतम, आपकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। वीरा और अर्जुन दोनों का खून खौलना था। वीरा फोन को घूमते हुए और शर्माने की एक्टिंग जैसी आवाज निकालती हुई, जी थैंक यू आपका, मिलते हैं कल। वीरा ने बिना उसकी सुने फोन कट कर दिया। गौतम खुशी से, हाँ हाँ, मेरे लिए लड़कियों का पटाना तो 2 मिनट का खेल है मिस वीरा। तुम कुछ ही दिनों में मेरी बिस्तर पर होगी, देखना, सारी शर्म हया निकाल दूंगा। उसी वक्त अर्जुन का घर। अर्जुन और वीरा दोनों ही एक दूसरे को अब घूर रहे थे। पंडित और कपिल हाथ में निवाला पकड़े आगे क्या होने वाला है ये सोच रहे थे। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस खाना खाने लगे तो कपिल पंडित ने भी सर हिला दिया और खाने पर कंसंट्रेट किया। जब खाना खत्म हुआ तो अर्जुन उठते बोला, कल तुम अकेली गौतम से मिलने जाओगी, कपिल साथ नहीं होगा, हम वहीं आसपास होंगे। और पंडित का काम ये होगा कि वो मीसा को वहां तक लाएगा, आगे तुम्हें संभालना है। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन गौतम मीरा के बताए एक होटल में आया। मीरा ने पहले से ही एक लग्जरी हॉल पूरा का पूरा बुक किया था। गौतम ने जैसे ही अंदर आकर मीरा को देखा तो देखती ही रह गया। व्हाइट टॉप और ब्लैक घुटने तक स्कर्ट पहनी थी, ऊपर से ब्लैक जैकेट। ब्राउन बाल जो छोटे थे वो आगे माथे को कवर कर रहे थे और बाकी कंधों के नीचे तक थे। चेहरे पर अलग सा तेज था, हल्की सी चमक, जिसे कोई देखता तो देखता ही रह जाए। वीरा पहले से पानी ही पी रही थी। वीरा गौतम को देखकर मुस्कुराकर खड़ी हो गई। गौतम वीरा के पास आया तो वीरा ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। वीरा, हाय गौतम, कैसे हैं आप? गौतम ने वीरा का हाथ पकड़ा और बड़े ही अदब से बोला, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? वीरा हल्का सा हंसी और बोली, आई एम आल्सो गुड। गौतम बस वीरा के चेहरे को देख रहा था और उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। वीरा ने गौतम को देखा, अपनी एक आईब्रो उठाई और बोली, हे गौतम, मेरा हाथ। गौतम झेपते हुए, ओ सॉरी। गौतम सामने बैठ गया और फिर बोला, यू आर लुकिंग डैम कूल। मन में, क्या हॉट चिक है, क्या फिगर है, क्या लेग्स हैं। गौतम वीरा के लेग्स को घूर रहा था। ओ, वीरा मन में बोली, घूर लो, यही टांगे तुम्हारे मुंह पर पड़ेगी मिस्टर मैनेजर। गौतम वीरा से मीठी मीठी बातें करने लगा। अर्जुन वहीं पर था, सफेद रंग की कॉटन की हुडी पहने और हल्की नीली जींस पहने वो सब कुछ देख रहा था साथ वाले हॉल में बैठकर। अर्जुन ने देखा कि गौतम वीरा से बहुत खुल गया है तो उसने पंडित को मैसेज किया। पंडित मीसा के आसपास ही था, वो शॉपिंग करने आई थी। जल्दबाजी में उससे वो टकरा गया तो उसके हाथ से सारी कॉफी मीसा के कपड़ों पे गिर गई। मीसा ने सर उठा के देखा तो एक हैंडसम सा लड़का सामने खड़ा था। उसके माथे पर लाल तिलक था, गले में भारी सोने की चैन, सफेद कुर्ता पजामा पहना था। ये हमारे पंडित जो दिखने में हैंडसम है, गोरी चिट्टी। पंडित, माफ करना, गलती से मिस्टेक हो गई। मीसा उसकी अमीरी देखते हुए, कोई बात नहीं। पंडित, अरे ऐसे कैसे? हमारी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए हैं, हम आपको अभी एक नई ड्रेस लेकर देते हैं। मीसा हैरान रह गई। पंडित फिर सर पर हाथ रखकर बोला, थक तेरे की, हम यहाँ पर मीटिंग के लिए आए थे। और फिर घूमने लगे। हमारा कार तो हमारे होटल है, आप यहीं रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं। निशा, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। पंडित ना में सर हिलाते हुए, अरे ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, हम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं।
और हमारी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए हैं। ऐसा करिए, आप हमारे साथ चलिए, हम पैसे लेकर आते हैं, फिर आपको नए कपड़े ला देंगे। वो क्या नाम है? हाँ, गुच्ची या अरमानी, किस ब्रांड के कपड़े पहनती हैं बता दीजिए। मीसा के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। मीसा महंगे कपड़ों के लालची पंडित के साथ चल पड़ी। वहां गौतम वीरा को इम्प्रेस करने के लिए बहुत बातें बना रहा था और अब तो बिल्कुल उसके पास जा बैठा था और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वीरा को अर्जुन का इशारा मिला तो उसने भी चक्कर आने की एक्टिंग शुरू कर दी। वीरा गौतम के सीने से लग गई और उसके शर्ट पकड़ ली। वीरा धीरे से, वो मुझे लो बीपी है, आज सुबह से आपको मिलने के चक्कर में कुछ नहीं खाया, बस ये पानी पिया है, लगता है चक्कर आ रहे हैं। गौतम तो बहुत खुश था वीरा को बाहों में लिए। वो उसे पानी पिलाने लगा। तभी वीरा की नजर पंडित और मीसा पर पड़ी तो वीरा ने सर ऊपर किया और प्यार से गौतम को देखकर बोली, सॉरी गौतम जी, हमारी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। गौतम ने गिलास साइड रखा। वीरा का चेहरा गौतम के बहुत करीब था तो गौतम बस उसमें खो गया। पर वीरा ने जैसे ही पंडित और मीसा को अंदर आते हुए देखा, वैसे ही उसे शिद्दत से गौतम को देखने लगी कि गौतम खुद को संभाल नहीं पाया और वीरा को और करीब कर लिया। तभी मीसा उन्हें देखकर चिल्लाई। मीसा चीखते हुए, गौतम क्या हो रहा है ये सब? गौतम ने मीसा को देखा तो पहले तो हड़बड़ा गया, फिर प्यार से वीरा को देखा और उसे आराम से बैठाकर खड़ा हुआ और बोला, ये क्या तरीका है बोलने का? मैं मीटिंग में आया हूँ। वो तो वीरा जी को लो बीपी है तो उनकी तबीयत खराब हो गई है, उन्हें संभाल रहा था। निशा गुस्से से, वो तो दिख ही रहा है कि क्या कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? वीरा ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे बहुत ठंडक मिल रही थी ये सब देखकर। गौतम फिर से वीरा के पास बैठ गया और वीरा मीशा को इग्नोर करके बोला, आप ठीक है वीरा? वीरा धीरे से, वो कुछ मीठा चाहिए। सॉरी गौतम, मेरी वजह से ये सब। गौतम प्यार से, अरे सॉरी क्यों, आपकी क्या गलती, ये लड़की ही गंवार है। ये सुन मीसा का पारा और चढ़ गया। वो गौतम के पास आई और उसे थप्पड़ मारने लगी कि पहले ही गौतम ने उसे थप्पड़ मार दिया। वो दूर जा गिरी। पंडित अच्छा रोल करते हुए मीसा को उठाने चला गया। पंडित, आप ठीक तो है ना? ये क्या बदतमीजी है? गौतम, पहले आप अपने आप को देखो, किसके साथ घूम रही थी? यहाँ करने क्या आई थी इस लड़के के साथ? मेरी तो मीटिंग थी, तुम क्या कर रही हो? और इसे क्या तकलीफ हो रही है? मैंने तुम्हें मारा तो तुम मुझे धोखा दे रही थी, अब जब सामने आ गई है तो पहले ही मुझ पर इल्जाम लगा दिया। गौतम की बातें सुन मीसा की जमीन आसमान हिल गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि गौतम उसके साथ ऐसा करेगा। पंडित, देखिए, हम हर लड़की की बहुत इज्जत करते हैं, वो तो हमारी वजह से इनके कपड़े खराब हो गए थे। तो गौतम बीच में ही, ऐसा क्या कर रहे थे कि कपड़े खराब हो गए? और हो गए तो होटल क्या करने आए हो? समझता हूँ। मीसा से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वो तो गौतम का ये रूप देखकर जड़ गई थी। वीरा के मन को बहुत शांति मिली। वीरा मन में, ऐसी ही मेरी हालत थी उस दिन जब गौतम ने मुझे पहली बार मारा था। ऐसी ही हालत तब हुई थी जब तुम दोनों को मेरे ही बेडरूम में मेरे ही बिस्तर पर देखा था। ऐसी हालत होती थी मेरी जब तेरे सामने गौतम मुझे मारता था। तो वीरा सर पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। अलग सा सुकून मिला था उसे, क्योंकि प्यार तो गौतम से उसने किया था और जो सिला मिला था उसे, अब तक उसके दिल में हर जख्म ताजा थे। गौतम फिर से वीरा के पास आया और उसे आराम से प्यार से सहारा देकर उठाया और बाहर चला गया। मीसा वहीं पर बैठी थी। पंडित ने अगली चाल के तहत उसे पानी पिलाया। मीसा ने पानी पिया ही था कि वो बेहोश हो गई। गौतम ने वीरा को बाहर आइसक्रीम खिलाई और बहुत ही आदर से उससे पेश आया और कहा कि उस लड़की से उसका अब कोई रिश्ता नहीं है, वो पहले से ही बद चलन थी। वीरा कुछ समय बाद चली गई। गौतम खुशी से, आज तुमने खुद मौका दे दिया मीशा, तुमसे छुटकारे का। तुम्हारी माँ को क्या कहना है अब ये जानता हूं मैं, तुम्हारे साथ क्या करना है ये भी। इतना बोल गौतम हंसने लगा। गौतम अंदर गया तो मीशा बेहोश थी तो उसने मुस्कुराते हुए किसी को फोन किया और फिर हंसते हुए मीशा को देखने लगा। अर्जुन सब कुछ देख रहा था। वो मीशा को ही लेने आने वाला था तो कि गौतम आ गया और गौतम की बात सुन वो हंसने लगा। उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मीशा की आंखें अगले दिन खुली तो दो दो आदमियों के बीच में वो सोई थी। वो भी तीनों के तीनों बिना कपड़े के थे। मीसा ने अपनी बॉडी देखी तो समझ गई कि उसके साथ हुआ क्या है।
जैसे ही हिली तभी वो आदमी भी जाग गए और उसके साथ फिर से वही सब करने लगे। पहले उन लोगों ने मीसा को कुछ पिलाया और फिर से कैमरा ऑन कर दिया। मीसा वो पानी पी ज्यादा ही उत्सुक हो गई और खुद पहल करने लगी दोनों आदमियों से। कुछ देर में ही वो बेहोश हो गई तो गौतम अंदर आया और वो वीडियो ले ली। मीसा को यहीं छोड़ने का बोल दिया और उन लोगों को यहाँ से कहीं दूर जाने को बोल दिया। गौतम ने गंदी हंसी हंसते हुए मीसा को देखा फिर चला गया। पर किसी और ने भी मीसा की वीडियो ली थी और वो थी वीरा। ताहिरा अपने घर पर थी कि गौतम गुस्से से आया और चिल्लाने लगा, गौतम कहाँ है मीसा, कहाँ है उसकी ये हिम्मत, मुझे मुझे धोखा दिया, कहाँ है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।